नमस्ते बच्चों। आज हम साकेत के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की व्याख्या करेंगे। वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी। नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कणी। सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय विशिख अणी। ठंडी होगी देह न मेरी, रहे द्रगंबु सनी। तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मनी। आ अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी। तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी। अरि वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठोक धनी। अपनी को प्रिय को जगती को देखूं खिंची तनी। मनसा मानिक मुझे मिला है तुझमें उपल खनी। तुझे तभी छोड़ू जब सजनी पाऊं प्राण गनी। प्रस्तुत पद्यांश राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत नामक महाकाव्य के नवम सर्ग से उद्धृत है। खड़ी बोली में लिखे जाने वाले महाकाव्यों की परंपरा में साकेत का उल्लेखनीय स्थान है। इस महाकाव्य में राम काव्य परंपरा का विकास है। राम के चरित्र को आधार बनाकर भारतीय नारी के व्यक्तित्व की गरिमापूर्ण पक्ष का उद्घाटन किया गया है। इस अंश में उर्मिला अपनी विरह वेदना के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है, क्योंकि वेदना के अंतर्गत वह अपने प्रिय से मानसिक संयोग बनाए रखती है। उर्मिला वियोग से उत्पन्न वेदना को संबोधित करती हुई कहती है, ई वेदने, दूसरी चाहे तेरा कितना ही तिरस्कार करे, पर मुझे तो तू अत्यंत प्रिय है, क्योंकि आज मैंने अपनी घनी इच्छा को तुझमें ही प्राप्त किया है। वेदना में ही उसकी संपूर्ण मनोवांछा साकार हुई है। वह कहती है, वेदने, हे विरह पीड़ा, तू उस हीरे के टुकड़े के समान है जिसने मेरे हृदय में सुख की नई किरण छोड़ी है। उर्मिला वेदना से अभी तक अपरिचित ही थी, इसलिए विरह वेदना उसके लिए नई किरण के ही समान है। वेदना को और भी स्पष्ट करते हुए वह कहती है, बाण की नोक के समान चुभने वाली वेदना तू मेरे हृदय में कसकती रहे, जिससे मैं सजग बनी रहूं। तेरे कारण मेरा शरीर निरंतर बहने वाले आंसुओं में डूबा रहने पर भी ठंडा नहीं हो पाएगा। विरह वेदना का ताप इस शरीर को ठंडा नहीं होने देगा, क्योंकि हे वेदने, तू सूर्यकांत मणि के समान अपनी तपन से उसे उष्ण बनाए रखेगी, उसे जीवन की उष्णता देती रहेगी। हे वेदना, अभाव तेरा पिता है और अदृश्य तेरी माता है। प्रिय के अभाव और अदर्शन से ही विरह वेदना का जन्म होता है। तेरी छाती को स्तनों की उपमा देना उचित ही है, क्योंकि बालकों जो सुख माता की छाती से लगकर प्राप्त होता है, वही सुख मुझे तेरे द्वारा प्राप्त होता है। माता के समान ही तूने मुझे अपनाए रखा है और सबने मेरा साथ छूट गया है, परंतु तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। हे वेदने, वियोगी की समाधि के रूप में तूने भी अपना क्या अनोखा स्वरूप बनाया है, जिसके कारण मैं अपने को, अपने प्रियतम और संसार को कुछ अलग अलग करके देख सकी हूँ। जिस प्रकार समाधि की अवस्था में योगियों का ध्यान एक ही लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है, उसी प्रकार ही वेदना मेरी दशा भी योगियों की समाधि की भांति हो गई है। सब ओर से हटकर मेरा ध्यान भी अपने प्रियतम में केंद्रित हो गया है। उर्मिला कहती है, हे वेदना, तू उस हीरे की कणी है जिसने मेरे हृदय में नवीन ज्योति जागृत की है। तीर की नोक के समान तू सदैव मेरे हृदय में कसकती रहती है। तेरी ये कसक मुझे और मेरे प्यार को सजग बनाए रखती है। हीरे की छोटी कणिका जिस प्रकार प्रकाशित होकर अंधकार को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार तेरे प्रभाव के कारण मेरे मन की सुस्ती विलीन हो गई है। वेदना से हृदय में कष्ट
देते रहने को इसलिए कहा है कि यदि ऐसा रहा तो उर्मिला सजग रह सकेगी। वेदना के कारण ही उर्मिला मरेगी नहीं। पानी से बराबर भीगने वाली वस्तु ठंडी पड़ जाती है, पर वेदना के कारण उसमें गर्मी रहेगी ही। उर्मिला कहती है कि मेरी सूर्यकांत मणि, तू ही मेरी देह को उष्णता प्रदान किए रहेगी। भाव यह है कि वेदना सूर्यकांत मणि के समान शरीर को ताप प्रदान करती रहेगी और उर्मिला सजग बनी रहेगी। इस प्रकार उर्मिला ने वेदना को भी, वियोग व्यथा को भी अपने जीवन की धरोहर बना लिया है। ये सही भी है कि किसी तरह का अनुशासन ही मनुष्य को स्वेच्छाचारिता से बचाता है। इस तथ्य को यहाँ मनोवैज्ञानिक रूप प्रदान किया गया है। विशेष में हम देखते हैं साकेत की कथा राम की कथा न रहकर उर्मिला के विरह के जीवन की कथा हो गई है, और दूसरे रूप में वह भारतीय स्त्री के त्याग एवं निष्ठा की कहानी है और रूढ़ी के रूप में चले आते हुए स्त्री संबंधी विचारों के विरोधी है। परोक्षतः वह भारतीय स्त्री के गौरव की गाथा भी है। यह गुप्त जी की मौलिकता है। इस वर्णन में साहित्यिकता है, गांधीर्य है। वेदना जहाँ कष्टप्रद है वहीं पर वास्तविकता की जननी भी है। सही अर्थों में वेदना के कारण ही तो विरही अपने प्रेम और उसकी अहमियत को पा सकने में समर्थ हो पाता है। वेदना का मानवीकरण बहुत आकर्षक एवं प्रभावी बन पड़ा है। वेदना का भाव साकार हो गया है। रूपक, मानवीकरण, व्यतिरेक और उपमा अलंकारों का सहज रूप में वर्णन हुआ है। धन्यवाद।